हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। दोस्तों, जनवरी के महीने में अगर आपने अपने नींबू के पौधे पे यह फर्टिलाइज़र बस एक बार डाल लिया तो अगर आपके नींबू के पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे ने कलियां फूल बनाना बंद कर दिया है, पौधे पे नींबू नहीं आ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र जानने से पहले हम बात करेंगे देखभाल के बारे में। जनवरी के महीने में आपको कैसी देखभाल अपने नींबू के पौधे पे करनी है कि आपका जो नींबू का पौधा है लगातार फूल और कलियों से भर जाए, उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। पौधे में जो पत्तियां लगी होती हैं वो पीली होके गिरने लगती हैं, पौधा रूखा बेजान सा हो जाता है और उसमें कोई आपको ग्रोथ भी नहीं दिखाई देती है। पर दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, इसमें लगातार नई ग्रोथ भी हो रही है और पूरा पौधा लगातार कलियों और फूल से भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें नींबू भी बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। अभी जो कच्चे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ और जो पक चुके हैं वो भी आपको दिखा रही हूँ, और जो पक के गिर रहे हैं गमले में मैं उसे भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बड़े बड़े साइज के नींबू हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर मैंने नहीं डाला है। और देखिए कितने बड़े बड़े साइज के नींबू है और ये नींबू पूरी तरह से पक चुका है। तो इस तरह का रिजल्ट आप भी पा सकते हैं, बस अच्छी देखभाल और पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के आप अपने नींबू के पौधे में डालिए और इस तरह का रिजल्ट पाइए। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर जानने से पहले हम बात करेंगे देखभाल की। कैसी देखभाल आपको अपनी नींबू के पौधे की जनवरी में करनी है, तो चलिए वो हम अब वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली देखभाल की जो कि आपको अपने नींबू के पौधे की करनी है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने नींबू के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। दोस्तों, जब आप अपने नींबू के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखते हैं तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे लगातार अच्छी ग्रोथ के साथ साथ नए नए ब्रांचेस निकालते हैं, जैसा कि आप मेरे नींबू के पौधे में देख रहे हैं। अगर आप पूरे दिन की धूप में नहीं रखते हैं तो पौधा कोई भी ग्रोथ नहीं करता है और रूखा बेजान सा हो जाता है, पौधे लगातार पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके यहाँ पूरे दिन की धूप ना हो तो आप 5 से 6 घंटे की धूप जरूरी अपने नींबू के पौधे को दिखाएं, जिससे उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी देखभाल की। दूसरी देखभाल आपको ये करनी है, अगर आपके पौधे में कोई भी सूखी ब्रांच है या फिर जहाँ से आपको कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है तो आप उसे वहाँ से प्रून करके हटा दीजिए, जिससे कि वहाँ से नई ब्रांच निकलना शुरू हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये जो ब्रांच है, यहाँ पे कोई भी ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं इसे यहाँ से प्रून करके हटा दूंगी ताकि यहाँ से नई ब्रांच निकले और बिल्कुल इसी तरीके से नए नए ब्रांच यहाँ भी निकले और पौधा पहले से ज़्यादा घना हो और इसमें लगातार कलियाँ और फूल आते रहें। तो अभी मैं इसे आपको प्रून करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ से ब्रांचेस को प्रून करके हटा दिया है ताकि यहाँ से नए ब्रांच निकले। मैंने बहुत सारे ब्रांचेस को कट करके निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डेड ब्रांचेस थी जिसको मैंने अपने पौधे से हटा दिया है ताकि इसमें नई नई ब्रांचेस निकले और पौधा लगातार अच्छी ग्रोथ और नई नई कलियां और फूल बनाता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे काम की, जो कि आपको मिट्टी में करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी मिट्टी की साफ सफाई करनी है, उसमें कोई भी खरपतवार आपको रखना नहीं है। इस तरह से आपको साफ कर लेना है। सूखी पत्तियां हैं उसे आप निकाल लीजिए। पहले तो मैं इन नींबुओं को निकाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ नींबू के पौधे को छुआ, तब ये नींबू तुरंत वहाँ से गिर गए। ये देखिए, यहाँ से इन सभी सूखी पत्तियों को हटा देती हूँ। और दोस्तों, आपको अपने नींबू के पौधे में नमी को बनाए रखना है। पौधे की मिट्टी को
बिल्कुल सुखाना भी नहीं है और एकदम से गीला भी नहीं करना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। इससे इसकी जड़ों में फंगस लगने का खतरा होगा और पौधा तुरंत खराब होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मेरे पौधे की मिट्टी में अभी भी नमी है और पौधा जो है अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है। ये देखिए सफाई करने के बाद आपको अपनी मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है। लगभग 1 इंच तक मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है, जिससे कि इसमें ऑक्सीजन का संचार हो और जो जड़ें हैं उन्हें फैलने की जगह मिले। ये देखिए बहुत ही अच्छी वेल्डन मिट्टी है, बहुत भुरभुरी है। ये देखिए और इसमें नमी बनाए रखी है मैंने ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ भी हो। ये देखिए कभी भी आप ओवर वाटरिंग मत करिए। अगर आपके नींबू के पौधे में इस तरीके से फूल आ रहे हैं, कलियां आ रहे हैं, तो अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो ये सारी कलियां झड़ जाएंगी और इसमें नींबू नहीं लगेंगे। तो आपको पानी बहुत ध्यान से देना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और ना ही पौधे की जो मिट्टी है उसे एकदम से सुखाना है। ये देखिए ये मैंने अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है और इसे अच्छी तरीके से भुरभुरा कर दिया है, जिससे कि जो भी फर्टिलाइजर मैं इसमें आज डालूंगी पौधों की जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुंचेंगी और लगातार इसी तरीके से अच्छी ग्रोथ के साथ साथ नए नए कलियां और फूल आएंगे और इसी तरीके से नींबू में आगे भी हार्वेस्ट कर सकूंगी। ये सारी देखभाल करने के बाद अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। दोस्तों ये वो फर्टिलाइजर है जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में लगातार नई ग्रोथ के साथ साथ कलियां और फूल आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर मैंने 2 दिन पहले ही बना के रख लिया था, तो आज मैं वीडियो में बताऊंगी कि आपको यह फर्टिलाइजर कैसे बनाना है और किस तरह से अपने पौधे को देना है और किन किन चीजों का इस्तेमाल करके मैंने यह फर्टिलाइजर बनाया है। और ये जो फर्टिलाइजर है यकीन मानिए मैंने घर में ही उपस्थित चीजों से बनाए हैं, मैंने कोई बाहर से चीज इस्तेमाल नहीं की है और यह जो फर्टिलाइजर है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और यह फर्टिलाइजर आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो चलिए जानते हैं कि यह फर्टिलाइजर मैंने कैसे बनाया है। तो दोस्तों फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा लीटर पानी। दूसरी चीज मैंने ली है ये सरसों की खली। दोस्तों सरसों की खली बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है प्लांट्स के लिए, खासकर सर्दियों में यह फर्टिलाइजर हम अपने पौधे को देते हैं क्योंकि यह बहुत ही गर्म खाद है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे पौधे को देती है। तो यहाँ पे सरसों की खली ले लिया है। सरसों की खली में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, सल्फर है, जो कि हमारे पौधे को चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, लगातार फूल और कलियां बनाने के लिए और अच्छे अच्छे फल लेने के लिए आप इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे को जरूर दें। यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ी मात्रा लूंगी सरसों की खली की क्योंकि यह बहुत ही गर्म खाद होती है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 चम्मच ये सरसों की खली ले ली है और इसे मैं अब आधे लीटर पानी में डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है। ये थोड़ा सा अमाउंट आगे चल के बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर में बनाऊंगी, जिससे कि मैं और भी ज्यादा पौधों को यह फर्टिलाइजर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सरसों की खली ली है। अब दूसरी चीज जो लेंगे चलिए वो जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने तीसरी चीज ली है ये नीम की खली। दोस्तों नीम की खली भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर होता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नीम की खली हमारे प्लांट्स की जड़ों को फंगस से दूर रखती है और अगर हमारे पौधे में कोई भी कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उनका भी निवारण ये करती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ये नीम की खली ले ली है, इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इन 2 चीजों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूंगी। ये देखिए मैं इसे अब मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं अब इस फर्टिलाइजर को कहीं सेमी शेड एरिया में लगभग 2 से 3 दिन के लिए रख दूंगी, जिससे कि ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हो और मैं अपने और भी पौधों को यह फर्टिलाइजर दूंगी। और दोस्तों आज मैं यह फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगी जिसे मैंने 2 दिन पहले ही बना के रख दिया था और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से नीम की खली और सरसों की खली मिल गई है और जो पानी है उसका रंग बदल चुका है। तो चलिए जानते हैं कि अब आपको यह फर्टिलाइजर कैसे कैसे अपने पौधे में देना है। देने से पहले मैं इसे अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं इसे मैं अच्छी तरीके से मिला रही हूँ और जितना मैंने यह फर्टिलाइजर बनाने के लिए आधा लीटर पानी लिया है इससे 2 गुना पानी में लेके इसे डाइल्यूट करूंगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसको आपको डाइल्यूट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्टिलाइजर डाइल्यूट करने के लिए लगभग 2 लीटर पानी लिया है और यहाँ मेरा आधा लीटर ये फर्टिलाइजर है। तो इसे मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ये देखिए
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फर्टिलाइजर है अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो चुका है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये इतना अच्छा और बढ़िया फर्टिलाइजर है सर्दियों में आपके प्लांट्स के लिए। इसको डालते ही आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, पौधा लगातार कलियां और फूल बनाना शुरू कर देगा। यह बहुत ही गर्म खाद है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा से पानी में डाइल्यूट कर दिया है। तो ये देखिए, मैं ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे रही हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे आगे चल के मिलेगा और बहुत ही अच्छे साइज़ के, बड़े बड़े साइज़ के नींबू में लगातार हार्वेस्ट करूँगी। ये देख सकते हैं आप कितने ढेर सारे फूल आए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे भी देखिए कितने ढेर सारे फूल हैं, ब्रांचेस पे लगे हुए हैं और बहुत ही ढेर सारी कलियाँ हैं। तो दोस्तों आगे चल के ये बड़े बड़े साइज़ के नींबू में कन्वर्ट होंगे और ढेर सारे नींबू मुझे हार्वेस्ट करने को मिलेंगे आगे। खासकर जनवरी के महीने में यह फर्टिलाइज़र आप बनाकर ज़रूर अपने पौधे को दीजिए, क्योंकि जनवरी में आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है। दिसंबर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है पौधा, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के नींबू निकालता है, पर जनवरी में थोड़ी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करनी है और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बना के आपको देना है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है और इसको एनर्जी मिलती रहे, जिससे कि पौधा लगातार कलियाँ फूल बना के आपको नींबू हार्वेस्ट कराता रहे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।